हेलो दोस्तों, आरडीएस इंग्लिश में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग को पढ़ना है विल हैव तथा शैल हैव, यानी कि इसके पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे हैव हैज तथा हैड का प्रयोग। आज हम लोग को पढ़ना है विल हैव तथा शैल हैव। अब यहाँ पे विल हैव तथा शैल हैव की बात करते हैं तो इसका प्रयोग उस कंडीशन में किया जाता है कि जब कोई भी नाउन आपके पास फ्यूचर टाइम में होगा। जैसे मेरे पास एक कलम होगा। अब यहाँ पे मेरे पास एक कलम होगा, अभी आपके पास वो चीज है नहीं, बल्कि आप उस चीज के लिए सोच रहे हैं और किसी को बता रहे हैं कि नहीं मेरे पास एक कलम होगा, मेरे पास एक गाड़ी होगा, मेरे पास एक घोड़ा होगा। तो अब यहाँ पे कब होगा तो फ्यूचर टाइम में। अब इसके पहले पढ़े थे हैव तथा हैज का प्रयोग, यानी कि हैव तथा हैज का मतलब होता है कि जब कोई भी नाउन आपके पास प्रेजेंट टाइम में उपलब्ध हो और उस पर आपका अधिकार हो। जैसे मेरे पास एक कलम है, तो वह कलम जो आपके पास प्रेजेंट टाइम है और उस कलम पर आपका अधिकार है। इसके बाद पढ़े थे हम लोग हैड का प्रयोग। अब यहाँ पे हैड की बात करते हैं तो हैड का प्रयोग जो होता है वह पास्ट टाइम में किया जाता है कि जब किसी व्यक्ति के पास कोई भी नाउन पास्ट टाइम में था, यानी कि उस नाउन पर उस व्यक्ति का अधिकार था, तो उस कंडीशन में हैड का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम्हारे पास एक कलम था, तुम्हारे पास एक कलम था, तो यहाँ पे कलम पर अधिकार किस टाइम में था तो पास्ट टाइम में। यहाँ पे होगा यू हैड अ पेन। बट आज हम बात करेंगे विल हैव तथा शैल हैव। तो विल हैव और शैल हैव का प्रयोग जो होता है जब कोई भी नाउन आपके पास फ्यूचर टाइम में होगा, ना तो है ना तो था, बल्कि फ्यूचर टाइम में आप उस चीज को सोच रहे हैं कि नहीं मेरे पास एक कलम होगा, मेरे पास एक घर होगा, मेरे पास गाड़ी होगा, मेरे पास एक अच्छा किताब होगा, तो उस कंडीशन में विल हैव तथा शैल हैव का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे हेडिंग दिया गया है विल हैव तथा शैल हैव। अब यहाँ पे होगा, विल हैव तथा शैल का मतलब होता है होगा, यानी कब होगा तो यह होगा फ्यूचर टाइम में होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू एक्सप्रेस पोजेशन, यानी कि पोजेशन का मतलब होता है अधिकार, ऑनरशिप यानी कि जब किसी भी चीज का आप मालिक होते हैं। उसके बाद होता है रिलेशनशिप, जो सगे संबंधी होते हैं। इन फ्यूचर यानी कि जब आपको किसी भी नाउन पर फ्यूचर टाइम में अधिकार होगा तो उस कंडीशन में विल हैव तथा शैल हैव का प्रयोग किया जाता। अब यहाँ पे विल हैव तथा शैल हैव का मतलब होगा, होगी तथा होंगे। जैसे मेरे पास एक घोड़ा होगा, मेरे पास एक घोड़ा होगा, यानी कि अब यहां थोड़ा समझेंगे कि मेरे पास एक घोड़ा होगा, ये चीज अभी आपके पास नहीं है, यानी कि प्रेजेंट टाइम में आपके पास नहीं है, ना तो ये चीज पास्ट टाइम में था, बल्कि आप इस चीज को कल्पना कर रहे हैं कि नहीं मेरे पास एक घोड़ा होगा। अब यहां पे करेंगे आई शैल हैव अ हॉर्स। सही है, आई शैल हैव अ हॉर्स, यानी कि मेरे पास एक घोड़ा होगा, यानी कि विल हैव तथा शैल हैव का मतलब क्या होता है होगा, होगी तथा होंगे। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास एक घड़ी होगा, यानी कि हमारे पास एक घड़ी होगा। अब यहाँ पे यह घड़ी अभी हमारे पास प्रेजेंट टाइम में नहीं है, ना तो यह पास्ट टाइम में था, बल्कि यह चीज फ्यूचर में होगा, यानी कि हमारे पास एक घड़ी होगा, यानी कि हम लोग के पास भी एक घड़ी होगा। तो करेंगे शैल हैव अ वॉच, यानी कि हमारे पास या हम लोग के पास एक घड़ी होगा। तो यहां पे बात करते हैं कि जब कोई भी नाउन आपके पास फ्यूचर टाइम में होगा, जब उस नाउन पर आपका फ्यूचर टाइम में अधिकार होगा, तो उस कंडीशन में विल हैव तथा शैल हैव का प्रयोग किया जाता है। अब यहां देखेंगे कि दो सब्जेक्ट हैं आई तथा वी के साथ, यानी कि शैल का प्रयोग जो होता है वह सब्जेक्ट आई हो चाहे वी हो, यानी कि दो सब्जेक्ट के साथ यहां पे यूज किया जाएगा शैल हैव। बाकी जो सब्जेक्ट बचे हुए हैं, यानी कि आई तथा वी को छोड़कर जितने सारे सब्जेक्ट हो, ही सी इट दिस दैट नेम
जो भी सब्जेक्ट हो उनके साथ विल हैव का प्रयोग किया जाता है। यानी कि यहां पे लिखा जाएगा बाकी इनको दो छोड़कर जितने सारे सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ विल हैव का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि यहां पे देखेंगे कि बाकी सब्जेक्ट के साथ विल हैव का यूज होता है। यानी कि दो सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जितने सारे सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ किसका प्रयोग किया जाएगा, तो विल हैव का प्रयोग किया जाएगा। जैसे यहां भी देखेंगे राजा को एक घर होगा, राजा को एक घर होगा, तो यहां पे करेंगे राजा विल हैव अ हाउस। यानी कि राजा के पास एक घर होगा या फिर राजा को एक घर होगा। तो यहां पे आई और वी को छोड़कर बाकी जितने सारे सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ विल हैव का प्रयोग किया जाएगा। आई और वी। अब यहां पे कुछ प्रैक्टिस देखो। यहां पे देखेंगे विल हैव तथा शैल हैव का मतलब क्या होता है। तो यहां सबसे पहला नंबर है विल हैव तथा दूसरा नंबर है शैल हैव। यानी कि दोनों का मतलब होता है होगा, होगी तथा होंगे। यानी कब होंगे, तो ये फ्यूचर टाइम में, यानी कि फ्यूचर टाइम में विल तथा विल है तथा शैल है का मतलब होता है होगा, होगी तथा होंगे। तो किस टाइम में, फ्यूचर टाइम में। जैसे रमेश के पास एक अच्छी किताब होगी। यानी कि रमेश के पास एक अच्छी किताब होगी। तो यहां सबसे पहले करेंगे रमेश विल हैव अ गुड बुक। रमेश विल हैव अ गुड बुक। तो यहां पे विल हैव का मतलब होता है तथा शैल हैव का मतलब होता है होगा, होगी तथा होंगे। यानी कि विल हैव तथा शैल हैव का मतलब होता है होगा, होंगी तथा होंगे। किस टाइम में, तो फ्यूचर टाइम में इसका प्रयोग किया जाता है। अब यहां पे कुछ प्रैक्टिस देख लिया जाए। अब यहां पे कुछ प्रैक्टिस दिया गया है, देखेंगे। सबसे पहला है कि मेरे पास आपके लिए समय नहीं होगा। तो पिछले वीडियो में बताया था कि एक सेंटेंस को 6 तरीके से बनाया जाता है। अब यहां पे पहला नंबर है कि मेरे पास आपके लिए समय नहीं होगा। तो सबसे पहले देखेंगे यहां पे आई के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है, आई शैल। अब यहां पे शैल के तुरंत बाद हैव का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में नहीं किया जाएगा। इसका प्रयोग जो है, यानी कि शैल के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग, उसके बाद हैव का प्रयोग। यानी कि आई शैल नॉट हैव, मेरे पास आपके लिए समय नहीं होगा, तो आई शैल नॉट हैव टाइम, इसके लिए फॉर आपके लिए, यहां पे कर देंगे यू। यानी कि आई शैल नॉट हैव टाइम फॉर यू। निगेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद बनेगा विल तथा शैल, विल या शैल। उसके बाद प्रयोग किया जाएगा नॉट का, तब उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है, क्या रोहित के पास मोबाइल नहीं होगा। तो यहां पे सबसे पहले करेंगे रोहित। तो यहां पे हो जाएगा विल रोहित नहीं होगा, विल रोहित नॉट हैव अ मोबाइल। यहां पे लास्ट में कर देंगे क्वेश्चन मार्क। यानी कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा सबसे पहले विल या शैल, उसके बाद विल शैल हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, तब हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है आपके पास स्याही कैसे नहीं होगा। तो सबसे पहले यहां पे करेंगे हाउ विल, यहां पे कर देंगे नॉट, तब यहां पे हैव, हाउ विल यू नॉट हैव इंक। तो इस सेंटेंस को हम इस तरह से बनाते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।